हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी इस वीडियो पे मैं 10 हेयर केयर टिप्स के बारे में शेयर करने वाली हूँ। 5 इधर शेयर करूँगी और 5 नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो पे मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first and the important step is oiling. So oiling your hair is must necessary बिकॉज ऑयल आपके हेयर को नरिश करेगा और उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बिकॉज आप ऐसा नहीं होता है कि तुरंत लगाने के बाद आप शैम्पू कर दो या लगा कर 2-4 दिन बाद आप शैम्पू करो, ऐसा नहीं होता है गाइज। और हम लोग का सब ग्रैंड मदर फादर लोग बोलते हैं कि बाल कितना रूखा रूखा हो गया है, हम लोग ऑयल करते थे, तुम लोग ऑयल नहीं कर रहे हो इसलिए इतना बाल ऐसा हो गया है तुम लोग का। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है, उनके टाइम बहुत अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स खाते थे वो लोग। आई मीन बिना केमिकल फूड। हम लोग तो बस केमिकल फूड वो सब खाते हैं, और ऊपर से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उनके टाइम पर ऐसा नहीं था, इसलिए वो लोग बाल पे ऑयल लगा कर रखते थे। अभी क्या होता है कि आप अगर ऑयल लगा कर बाहर जाओगे तो क्या होता है गाइस कि जो डस्ट पॉल्यूशन है वो आपके बाल में ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा ऑयल के कारण, और वो उसके कारण डैंड्रफ भी हो जाएगा और हेयर फॉल का भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है मैल होने के कारण बाल। तो इसलिए आप ऑयल लगाकर बाहर मत जाइएगा, कि ऑयल लगाकर ऐसे 2-3 दिन रहना भी अच्छी बात नहीं है आज के ज़माने में। सो इसलिए इसलिए गाइज ऑयल हमेशा रात भर लगाकर ओवरनाइट रख के उसको सुबह शैम्पू किया जाता है। ऐसे करने से बाल भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा नरिश होगा, और हेयर फॉल भी कंट्रोल हो। ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज द आपको 3-4 मंथ पे बाल थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से जो स्प्लिट एंड है वो ख़त्म हो जाएगा। जब बाल नीचे से फट जाता है, थोड़ा सॉफ्टनेस उसका चला जाता है और थोड़ा वो नीचे से रफ हो जाता है, और उसके ग्रोथ में बहुत दिक्कत आती है, लंबा नहीं हो पाता क्योंकि बाल तो नीचे से फट गया होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करना चाहिए हम लोगों को। ग्रोथ भी थोड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसके वजह से बाल भी ठीक से लंबा हो जाएगा और टेंगल फ्री भी हो जाएगा बाल, आप अगर आप थोड़ा थोड़ा बाल कटवाओगे तो। ओके, सो नेक्स्ट इज द करेक्ट यूज ऑफ कंडीशनर और सीरम। तो मेरा बाल ना गाइस बचपन से बहुत सॉफ्ट था। अभी थोड़ा रफ हो गया है, बहुत रफ हो गया है। तो मैं उस टाइम क्या करती थी, कंडीशनर सीरम सब लेके रखती थी, बट उतना लगाती नहीं थी, बिकॉज इतना ज़रूरत नहीं होता था। बट अब जितना पॉल्यूशन हो गया है, अभी बहुत नेसेसरी है वो लगाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे स्काल्प पे लगाते हैं। तो स्काल्प पे लगाने से वो स्काल्प के लिए नहीं बना रहता है, वो सब बाल के लिए ही बना रहता है। लाइक सीरम और कंडीशनर सब बालों के लेंथ पर ही लगाना चाहिए। तो कंडीशनर तो हम लोगों को इतने से ही लगाना चाहिए, आई मीन जो कान होता है उसके नीचे जो बाल लेंथ रहता है उसमें ही लगाना चाहिए। और जो सीरम है आप यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अपना हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे ऊपर में ही ऐसे ऐसे करके लगाना चाहिए सीरम को। और वो बहुत अच्छा है सीरम और कंडीशनर बोथ, बिकॉज आपको आपके बाल को वो सॉफ्ट रखेगा, टेंगल फ्री रखेगा, आप अच्छे से कंघी कर सकते हैं। तो वो दोनों अभी के लिए बहुत नेसेसरी है आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी करने के लिए। कंघी हर दिन करना चाहिए गाइस। ऐसे कि कभी मैं भी कभी कभी ऐसे करती हूँ कि 2-3 दिन ऐसे कंघी भी नहीं करती हूँ। जब कॉलेज टाइम पे जब छुट्टी रहता था तो तभी बाल इतना टेंगल हो जाता था और इतना गिरता था। तो ऐसे बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। रोज़ आपको 1-2 बार एटलीस्ट आपको कोम करना चाहिए। और कोम हमेशा ऐसे थोड़ा वाइड जो ब्रिशल रहता है वो थोड़ा ऐसे में ही आपको कंघी करना चाहिए। आई मीन थोड़ा जो पास पास पे रहता है उससे वो बाल ज़्यादा आई मीन टूटने का बहुत चांसेस रहता है। और हमेशा शैम्पू करने के पहले आप कोम करें फिर शैम्पू करने जाइए, ताकि आपका जो सीरम है, आपका जो कंडीशनर है वो बालों के अंदर बहुत अच्छे से जाए और लगाते टाइम बाल नहीं गिरेगा उसकी। और गाइस बाल जब आप शैम्पू करने के बाद तुरंत आपको कोम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्काल्प बहुत गीला रहता है बहुत टाइम के लिए, तो वो बहुत वीक हो जाता है उस टाइम। तो वीक होते टाइम आपको कोम करेंगे तो बाल बहुत गिरने का चांसेस रहता है, बहुत गिरता भी है। तो इसलिए उसी टाइम कोम ना करें।
और वो कोम करने का भी एक फ़ायदा है। जब आपका बाल वेट रहता है तो उसके टाइम आप जब ऐसे कंघी करते हैं तो आपका बाल तुरंत ही स्ट्रेट हो जाता है। अभी सूखने के बाद थोड़ा स्ट्रेट रहता है। अगर आप कोम नहीं करेंगे तो बाल थोड़ा ये रहता है, आई मीन थोड़ा वेवी कर्ल कर्ल टाइप का रहता है। तो वो चीज़ करने के लिए भी आपको कोम करना पड़ेगा। अगर किसी का हेयर लॉस इतना नहीं होता है तो वो कम कोम कर सकते हैं, लेकिन वो जो ब्रिसल थोड़ा पास पास में आता है उससे बिल्कुल भी ना करे। ऐसे जो वेट हेयर के लिए जो आता है ये वुडन का, ये मैं ये टूट गया है, लेकिन ये मुझे इतना पसंद है कि मैं इससे ही कोम करती हूँ हमेशा। और जब भी मेरा बाल वेट रहता है और मुझे स्ट्रेट हेयर चाहिए होता है तुरंत ही, तो मैं उससे कोम करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, वुडन कोम आपको यूज करना चाहिए। ये बालों को आई मीन इसमें मसाज देता है और बालों को नरिश रखता है। आई मीन इससे बहुत ज़्यादा टैंगल फ्री हो जाता है बहुत इजीली। वेट हेयर पे आप इसको बहुत इजीली कोम कर सकते हैं। ऐसा वाला कोम यूज कर सकते हैं, ऐसा वाला कोम यूज कर सकते हैं। ये भी मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ। देखिए ये भी सब टूट गया है। इससे बहुत जल्दी टैंगल फ्री हो जाता है बाल। ऐसा टाइप का हमेशा कोम यूज करिए जैसे कि बाल आपका जल्दी टैंगल फ्री हो जाएगा और ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज द शैम्पू गाइस। सो शैम्पू हम लोगों को इतना जल्दी जल्दी पे भी नहीं करना चाहिए और लेट लेट पर भी नहीं करना चाहिए। आई मीन रेगुलरली शैम्पू नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है बाल ज़्यादा ड्राई हो जाता है, फिर फ्रीजी आई मीन थोड़ा डल हो जाता है और बहुत रूखा सूखा दिखने लगता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप अगर शैम्पू करेंगे तो, अगर लेट लेट आप गैप छोड़ के शैम्पू करेंगे तो वो उससे बाल ऑयली हो जाता है और जो मैल डस्ट पॉल्यूशन जो रहता है बाल पे उसके वजह से हेयर फॉल होता है और बाल थोड़ा ऑयली दिखता है। तो इसलिए हम लोग को वीकली 2 to 3 टाइम मस्ट आप शैम्पू करना चाहिए। गैस कभी कभी ऐसा रहता है कि कभी कोई लंग ट्रिप हो जाए, पिकनिक हो जाए, लंग ड्राइव हो जाता है, तो उसी टाइम पे बाल बहुत पॉल्यूशन होने के कारण बहुत डस्ट हो जाता है। तो हमें उसी बाल को 1-2 दिन या 3 दिन एक्सटेंड नहीं करना चाहिए शैम्पू करने के लिए, तुरंत ही शैम्पू कर देना चाहिए। क्योंकि बाल जब डस्ट रहता है वो बाल के लिए बहुत आई मीन बहुत ख़राब है वो बाल के लिए डस्ट डस्ट जो है। सो इसलिए शैम्पू कर देना चाहिए तुरंत। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो पे और 5 स्टेप होगा गाइज और 5 टिप्स। अभी के लिए इतना ही और बाय बाय गाइज, बी सेफ।